अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज कुछ मौसम बड़ा सुहाना-सा हो रहा था और कुछ रात को बारिश भी हुई थी, तो बड़ा ठंडा-ठंडा सा मौसम था। तो मैंने सोचा कि चलिए आज सभी के लिए चाय बना ली जाए, क्योंकि अब बच्चे जो हैं कुछ ऐसा खा नहीं रहे होते हैं, तो फिर चाय से के ज़रिए मतलब कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी दे देंगे तो पैन वग़ैरह, पापे वग़ैरह कुछ भी ले लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भई, रात को मैंने बॉयल किए हुए आलू भी रखे हुए थे, क्योंकि मैंने आलू का भरता भी बनाया था हस्बैंड के लिए, तो फिर बस वही था। तो फिर आलू रखे थे, मुझे याद आ गई, तो फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ आज ऐसा होना चाहिए जो बच्चे बड़े शौक़ से खाएँ। तो आलू के पराठे तो आपको मालूम है बड़े शौक़ से खाते हैं, तो फिर मैंने आलू के पराठे बना लिए। अब बच्चे जो हैं वो तैयार होकर बिल्कुल रेडी होकर निकल ही रहे थे। अच्छा, यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं ज़रूर बच्चों के ऊपर पढ़कर फूँक देती हूँ और बच्चों से भी कहती हूँ कि आप सारी रास्ता आयतल कुर्सी वग़ैरह कुछ न कुछ पढ़ते हुए चले जाएँ, तो रोज़ समझाना ही होता है मुझे। फिर उसके बाद में अब आज मैं करने वाली हूँ क्लीनिंग, तो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि हिफ़्ज़ा से मैंने करवाई थी, तो वो बच्चे तो बच्चे ही हैं, कुछ नहीं साफ़ तरीक़े से करते हैं। ये अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा जाला वाला लगा होता है तो फिर मैं हिफ़्ज़ा से करवा देती हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा जब मुझको दिखने लगता है। और लेकिन जाला तो आजकल भई बरसात की मौसम है, बारिश में तो इतना जाला हो रहा होता है कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या बल्कि रोज़ ही मुझे जो है झाड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखा करें और अपने घर को भी ऐसे ही क्लीन रखा करें जिस तरह से अपने हम लोग जिस्म को रखते हैं। तो इसी तरह से रोज़ जैसे ही हम लोग कपड़े बदलते हैं, इसी तरह से नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो इस तरीक़े से आप घर का भी ध्यान रखें, तो आपका घर भी क्लीन रहेगा और साफ़-सुथरा रहेगा और कोई बीमारी दुखी घर में नहीं आने वाली है। तो फिर इसी तरह से ध्यान रखेंगे तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर मेरी दाल बन रही थी, तो ये धोई की दाल है, यानी उड़द की दाल। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ दाल, तो मैं ज़्यादातर तो सभी लोग इसी तरह से बनाते होंगे, लेकिन मसाले की मैं नहीं बना रही, मैं सफ़ेद वाली बना रही थी। तो मैंने दाल चढ़ा दी और उसके बाद में दाल भी पक रही है और मेरा साथ-साथ ये काम भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सब चले गए थे और घर की वो दशा हो जाती है। सुबह का वक़्त ऐसा होता है कुछ कि इस तरीक़े की जो होती है, बच्चे जो हैं, बच्चे तो ख़ैर नहीं, हिफ़्ज़ा तो नहीं फैलाती हैं कपड़े, लेकिन अज़ल तो एक टांग ये जा रही और एक वो जा रही, तो इस तरह से उल्टे-सीधे बिल्कुल कपड़े डालकर और चले जाते हैं। उसके बाद में मैं लग गई अपनी सफाई में और सारा क्लीन करने में, और मुझे ही फिर बाद में ये साफ़ लौट-पलट जो पूरा घर का घर होता है, तो वो मुझे ही करना पड़ता है। सुबह में पहले तो सारा समेट कर मैं साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद में अभी तो मेरा झाड़ू-पोछा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पहले तो ये सारा घर की क्लीन करती हूँ। पहले तो ये सारा, ये देखिए, मेरा साफ़-सुथरा हो चुका था और फिर उसके बाद में सारा समेटा-बटोली जो कुछ भी होता है, लगता है रात को बस भूचाल आया होता है। तो इसलिए जो है, जबकि शाम में मैं इस तरह से सोती हूँ कि सारा क्लीन करके किचन भी और जो कुछ भी होता है वो सारा क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह में उठती हूँ तो ऐसा लगता है कि सारा पता नहीं कौन लौट-पलट कर गया है, तो ये पड़ा, वो पड़ा, इस तरीक़े का हो जाता है। और ये कुछ नहीं, ज़्यादातर तो अज़ल ही करते हैं। तो सुबह का कुछ रात का माहौल भी ऐसा होता है कि टॉर्च वग़ैरह रात में ज़रूरत पड़ती है, मच्छरदानी होती है, यही सारी चीज़ें होती हैं फैली-फुटकी, तो वो मुझे सुबह में सारा समेटना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं, ये देखिए, थोड़ा-थोड़ा सारा जो है, मैं पूरी तो नहीं इस अलमारी को हाथ लगा रही, लेकिन मैंने बहुत अच्छा सा क्लीन कर दिया था। और उसके बाद में मैं वॉश करके बर्तन रख गई थी, तो यहाँ पर बर्तन भी सूख गए थे, तो मेरे अब मैं सारे बर्तन अपने-अपने ठिकाने पर लगा दूँगी। अच्छा, बर्तन हमेशा इस तरह से लगाएँ कि जहाँ पर जो बर्तन का एक फ़िक्स जो है वो अपना मुकाम बना दें, तो रात को भी अगर आएँगे, अंधेरे को भी आएँगे, तो आपको बर्तन अपना वहीं पर मिलेगा जो आपको चाहिए। जैसी स्पून है, हो गए, और हमारे जितने भी ये छुरी वग़ैरह हो गई, तो ये इस तरह तरीक़े से रखें कि वहीं पर सारा आपको रात में ही मिले। अच्छा, ये कुछ साफ़-सफ़ाई करते-करते मेरे हाथ लग गए। बहुत दिन से मेरे जो थे ये
मास्क जो थे फालतू के, और कुछ ये थे बालों के हेयर बैंड, वो सारे जो थे वो सब फालतू के थे। तो फिर मैंने उनको बिल्कुल बेकार थे होने लगे थे, तो फिर अब तो मास्क की ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने सारा कुछ हटा दिया वो बिल्कुल से, और खूंटी जो है वो बिल्कुल हमने क्लीन कर दी। तो यहाँ पर अब कुछ आ गया था, यहाँ पर मेरा ये टीवी एरिया, तो यहाँ पर जो है मैंने ये सारा इसको भी साफ़ कर दिया है। और इसके बाद में अब ये बेकार सी ये मेरे कुछ सिरप हैं जो हस्बैंड ला ला कर ढेर लगा कर मेरे घर में स्टोर बना देते हैं। तो जिस चीज़ की भी कहीं खांसी हो रही है तो उसकी ला दी, और यही कोई है कि सारी भरी हुई हैं, बस 1-2 चम्मच पिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये ग्लोई है जो जिस वक्त उनको वो हुआ था डेंगू, तो ये पूरी शीशी की भरी है सारी, लेकिन कोई भी नहीं पी गई। लेकिन अब ये जो थी वो एक्सपायर भी हो गई होंगी, कुछ नहीं भी हुई हैं लेकिन खुल चुकी हैं। तो अब बच्चों को या हस्बैंड को किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि अब ये मुझे हटा ही देना है। तो ये मैंने हटा दिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर बंदर इतने तंग कर रहे थे, इतने तंग कर रहे थे, बार बार मुझे भगाना हो रहे थे, क्योंकि अमरूद को कतई उन्होंने बिल्कुल से वो कर रखा है, बहुत तंग कर रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा ना रहेगा बाँस और ना रहेगी बाँसुरी, तो इसलिए मैंने ये सारे अमरूद तोड़ कर और ले आई मैं बस मुझे ये बच्चे तो स्कूल गए हुए थे अभी, और ये मैं अकेले ही सारे काम कर रही हूँ। और यहाँ पर तो वीडियो तो मैं नहीं बना सकी तोड़ते पर, इसलिए कि मैं अकेली थी। तो फिर अब ये मैं तोड़कर सारे मैंने थोड़े बहुत इधर उधर दोनों सब तरफ दे भी दिए, और जो बच्चे थे वो बच्चों के लिए रख दिए। तो यहाँ पर मेरा तकरीबन बहुत देर के बाद, कम से कम 3-4 घंटे के बाद बच्चे आने ही वाले हैं बस। और मेरे घर लाइट तो आज चल रही है अभी बहुत देर से, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत जो है एंजॉय भी कर लेना चाहिए थोड़ी बहुत। तो फिर यहाँ पर मैं कुछ अभी काम बाकी थे, तो फिर मैंने जो था टीवी को चला लिया। और यहाँ पर ये देखें मेरे यहाँ धूमधार बारिश जो हुई है। तो अब बच्चे आ चुके हैं, और बच्चों के आने के बाद ये देखिए बारिश कितना रंगीला अच्छा सा मौसम हो रहा है। और ये देखिए बच्चों की मस्ती, और जहाँ बच्चे बस बारिश होती है कि बच्चे जो हैं वो एक बालिश वाले तक बच्चे नहाने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर साइकिल चला चला कर अज़ल, तन्वी, मायरा, हिबा और जितने भी बच्चे हैं घर में, गरज ये कि सारे ही बच्चे बस नहाने पर लगे पड़े हैं। जब बारिश हो जाती है ना तो काफ़ी ठंडा सा मौसम हो जाता है। तो यहाँ पर हिफ्ज़ा को फिर लगी चाहत, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था, खाना हम लोग काफ़ी देर का दोपहर में खा चुके थे, तो चाहत लग गई। तो फिर हिफ्ज़ा आ गई है कॉफ़ी बनाने के लिए, और हिफ्ज़ा ने आज बनाई है टेस्टी सी कॉफ़ी। हम लोगों ने फिर सभी ने एंजॉय की, क्योंकि हस्बैंड भी आने का वक्त हो रहा था और हस्बैंड भी आने वाले थे। तो बना ली कॉफ़ी, तो फिर हस्बैंड के लिए तो रख दिया है, और हम तीनों ने काफ़ी एंजॉय की। और उसके बाद में फिर सारे काम, बहुत सारे काम अभी तो बाकी हैं, दिन भर ही लगे रहते हैं काम। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो कॉफ़ी पियेंगे, और उसके बाद में भाई बड़े मज़ेदार बच्ची बनाई थी कॉफ़ी भी हिफ्ज़ा ने। यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, अब तो कम हो गई, दोपहर में तो बहुत तेज़ से हो रही थी, तो बारिश भी हो रही है। तो बारिश तो हो ही रही थी हल्की हल्की सी। फिर उसके बाद में आ गए हैं हस्बैंड, और लेकर आए थे आज बहुत दिन के बाद समोसे। तो फिर हो गया सोने पे सुहागा, क्योंकि जो है ऐसे मौसम में ऐसी चीज़ें बड़ा खाते मज़ा आ रहा होता है। तो यहाँ पर बड़ी टेस्टी सी मैं बनाने जा रही हूँ मिर्चें, जो कि इस बारिश में ही बनती हैं ज़्यादातर। तो ये देख लें सारे मसाले, आप खड़े मसाले हैं ये, और वो जो मोटी हरी मिर्च होती है वही, बस मैंने प्याज भी काट ली है, और ऑयल डालकर उसमें यहाँ पर मैं लाल नहीं करना है बिल्कुल भी। प्याज जो है कच्ची पक्की रखी जाती है, ब्राउन नहीं की जाती है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने दाल भी बनाई थी सुबह, दोपहर के तकरीबन 12 बजे बना ली थी मैंने, क्योंकि दोपहर में ही मैं हांडी बना लेती हूँ, क्योंकि इसलिए कि बस यही होता है कि दोपहर से पहले ही मैं बनाती हूँ, नहाने से पहले अपने किचन से मुझे छुटकारा मिल जाए। लेकिन कहाँ किचन से छुटकारा मिलने वाला है। तो यहाँ पर सारे मसाले तो आपने देख ही लिए होंगे।
इसमें है ज़ीरा, सौंफ और है काली मिर्च और उसके बाद में है खड़े मसालों में जो आप खुशबू के मसाले होते हैं वो ले लें सारे, और जो है कलौंजी भी है। उसके बाद में जितने भी खड़े मसाले होते हैं वही मैंने सारे भून लिए थे, और उसके बाद में जब भून गए तो फिर अच्छी सी भुनाई की खुशबू आने लगी। तो फिर यहाँ पर देखें मेरी प्याज भी इधर लाल नहीं करनी है बल्कि कच्ची पक्की रखनी है। तो यहाँ पर हरी मिर्चों को काट लेना है, और हरी मिर्चें काट कर फिर यहाँ पर इसमें 1-2 लाल भी हो गई थी, तो फिर मैंने कोई बात नहीं, मैंने भी वो भी डाल दी। और यहाँ पर अब कुछ खड़े मसाले वही जो पीसे थे वो भी डाल दिए, और नमक, और थोड़ी सी कलर के लिए मैंने हल्दी भी डाली थी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में मेरे ये होममेड मेरी जो है खटाई मैंने जो बनाई थी गर्मियों में, तो वो खटाई मैंने पीस कर जो थी 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दी थी। फिर उसके बाद में उसको भी पीस लिया था और उसमें डाल दिया। तो यहाँ पर मेरी ये देखें मिर्चें अब कुछ देर के लिए जो है मिर्चें कटिंग करके वो भी डाल दी हैं इसमें, और उसके बाद में कुछ देर के लिए अभी इसे ढककर पकाना है। तो जब मिर्चें गल जाएंगी बिल्कुल से तो फिर इसको जो है मैं एक बार फिर से चला दूंगी, और चलाने के बाद में फिर से खोल कर देखना है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी मिर्चें अच्छी खासी गल गई हैं, और पानी भी सूखने लगा है, तकरीबन थोड़ा ही अभी रह गया है। तो बस अब हो जाएंगी मिर्चें मेरी रेडी। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।